सभी को नमस्ते। आज हम लोगों का अकाउंट्स का 15वां दिन है, 15th डे है। पिछले दिन हमने अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप खत्म किया था। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में दो बच्चे नहीं आए, तुम लोग सौरभ और ये क्रिश। तुम लोग ना पीछे से धीरे 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 कंप्लीट करते जाओ और शीट यहाँ से जरा ले लेना प्रिंट आउट। एकदम इजीली समझ में आएगा, लेकिन खाली कंडीशन एक ही है पढ़ने का कि जब पढ़ने बैठेंगे पूरा वीडियो एक साथ देखेंगे। और अगर ऐसे देखोगे कि 15 मिनट देख लिया, रोक दे, पैर पे पैर चढ़ा के देखेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। ये आप ही की सुविधा के लिए बनाया गया है कि अगर 6 महीना बाद भी कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहेगा, हम बोलेंगे ज्वाइन कर लो, पीछे का वीडियो देखते रहिए। तो आप पीछे का वीडियो से बनाते रहिए। डाउट क्लास मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अगले सप्ताह में लगा देंगे। उसके पहले अगले दिन सुनो ध्यान से अगले दिन एक आपको रिवीजन शीट देंगे जो पीएल एप्रो का है। उसमें लगभग 27-28 सवाल हैं। तो वो 27-28 सवाल में हमने हर तरह के सवाल जोड़ के एक शीट बना दिया। वो शीट अगर प्रैक्टिस कर लेंगे और अपने से बना भी लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका पीएल एप्रो पक्का है। आप कहीं से भी पूछेगा तो आप बना पाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपका कहीं से मन बनता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जो डाउट्स बनता है उसको काट के स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी रखे रहिए। जिस दिन डाउट लगेगा तो लंबा क्लास लगेगा 2-3 घंटे का, उसमें अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और मजे की बात है कि इसको भी कंप्लीट करने में हम लोगों को कम से कम 12 क्लास लगेंगे, 12 से 13 क्लास। तो आपको पता ही है, पिछले साल के बच्चे आपको बता ही दिए थे कि अकाउंट्स 12 क्लास का अकाउंट वेब सीरीज है। एक के बाद एक ऐसे ही सीरीज टाइप पे चलेगा। एक एक चैप्टर खत्म करने में 1.5-2 महीने लगेंगे। तो अगर आप जो लोग रेगुलर रहते हैं उनको एक विशेष बेनिफिट मिल जाता है कि समझ में आ जाता है। और अगर जो लोग बीच बीच में एब्सेंट हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत होगी, छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ना नहीं क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने जा रहा है। शुरू करें? सब रेडी? मन से खुश खास हो? 1 मिनट के लिए रोकना, थोड़ा पानी पी लें यार, थोड़ा सा पानी दो। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पीछे आप लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों का कोई टॉपिक छूटा है वो वीडियो से फॉलो करेंगे। फिर भी डाउट बनेगा तो डाउट क्लास में लेंगे। अभी पूरे साल ऐसे चलता रहेगा, बीच बीच में डाउट्स लेते रहेंगे आपका। आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है रिकंस्ट्रक्शन। और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम पार्टनरशिप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करें, फिर से हम उसको फाड़ फूड़ के फिर से नया करेंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है पहले समझेंगे। और इसमें ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर के बाद हम लोग कंपनी में जाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग कंपनी में जाएंगे। तो आप खुश हो जाइए, इसके बाद आप लोगों को शेयर से परिचय हो जाएगा। शेयर क्या होता है, कंपनी कैसे बनती है। तो पहले इसको इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चों का थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हैं और टर्म्स को समझ जाते हैं। और पहले कंपनी पढ़ा देते तो ये समझ ही नहीं आता, कंपनी समझ में नहीं आता, ये आप समझ में आएगा। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि पुराने बैलेंस शीट को हम फाड़ देंगे। अरे बैलेंस शीट कह रहे हैं, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, पुराने वाले डीड को हम फाड़ देंगे और अब नया डीड बनाएंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे एक ही मतलब है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि हमारे जो पुराने समझौते थे, जो हमने डीड्स बनाए थे, जिस पे हम काम कर रहे थे, वो डीड को हम फाड़ देंगे और एक नया हम फिर से डीड बनाएंगे। तो ये रिकंस्ट्रक्शन कब कब होता है? मान लो पुराने पार्टनर हैं, उन लोगों का रेशियो चेंज किया, कुछ कुछ समझौते चेंज हुए। मान लो शुरुआत में हमने बनाया था और बनाने के बाद में हमने क्या किया कि बीच में फिर से समझौता बना, 3-4 साल बिजनेस हो गया, तो हम पीएसआर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, ड्यूटीज बदलना चाहते हैं, राइट्स बदलना चाहते हैं, तो फिर से बदल लेते हैं। तो वो तो भाई ठीक है कि हम चेंज किए और बना के फिर से नया बना लिए, तो कोई नया पार्टनर तो आया नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम नए पार्टनर्स को ले आते हैं। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि कभी कभी जो 2-3 पार्टनर थे, देखो एक चीज हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हम खूब बड़ा कर लें, अपने धंधा को जितना बड़ा करें। वेद में एक मंत्र आता है ना, उसमें कहते हैं वयम श्याम पतयो रयिणाम। हे भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वयम श्याम, हम सब लोग मिल करके, पतयो रयिणाम का मतलब है कि हम लोग खूब धन ऐश्वर्य के मालिक बने। तो बताओ, वेद ही कह रहा है, भगवान ही कह रहे हैं कि आप प्रार्थना में ही कहते हैं कि हम धन ऐश्वर्य के खूब मालिक बने। तो मन लगाएंगे, खूब भिखारी दीन दयालु बन के थोड़ी ना जिंदगी जीना है कि भीख मांग मांग के खाना। इतना धन कमाना है कि अगल बगल वाला देख के जले और खूब जले, ठीक है, इसलिए खूब धन कमाना है। तो पार्टनरशिप में हम और मौसम, ये दोनों लोग, हम लोग अपने पाड़ा मोहल्ला से शुरू किए थे, है ना।
आलू चप का दुकान, हम छानते थे, मौसम बेचती थी, कभी मौसम छानती थी, हम बेच देते थे, ऐसा चल रहा था। लेकिन अब वो जमाना लग गया, ये पुरानी बातें, 25 साल पहले हम लोग ऐसा करते थे। तब हम छोटे थे, 15 साल के थे, मौसम भी 15-15 साल की थी, ऐसा चल रहा था। लेकिन अब हम लोगों का धंधा बन गया, ये ठीक नहीं है। अब हमने क्या किया, इसमें अब एक पार्टनर को और जोड़ेंगे, धंधा बड़ा करेंगे। अब हम लोग ये रेडीमेड आलू चप बेचेंगे, प्लास्टिक का, ठीक है। हाँ, तो खाएगा दांत ही टूट जाएगा। जो भी है धंधा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो हम किसी नए पार्टनर को जोड़ते हैं। तो आपका थ्योरी का भी शीट हमने दिया हुआ है, पहले वाले पार्ट से आप जुड़ेंगे। हम नए पार्टनर को जोड़ते कितना है, तो पिछले दिन मौसम एक उत्तर दी थी, याद है आपको, कि सर अगर हमारे पास पैसे का कमी हो जाता है तो हम जोड़ते हैं, हमें पैसे की जरूरत है। तो हमने उसका, उनके बात को काउंटर किया था। क्या किया था कि अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो हम किसी को पार्टनर थोड़े ना बना लेंगे, हम क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेंगे। भाई लोन लेंगे तो उसका खाली ब्याज ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम किसी को पार्टनर बना लेते हैं तब तो उसको शेयर देना पड़ जाएगा ना। और सर्विस कॉस्ट जो है आपका, लोन का सर्विस का कॉस्ट कम है, पार्टनर अगर बना लेते तो प्रॉफिट ज्यादा चली जाएगी। तो इसकी बात को हमने काउंटर किया था, तो उन्होंने फिर रिकाउंटर किया था कि सर केवल पैसा नहीं, हम उसकी एबिलिटी और उसके लिए भी जोड़ते हैं, ये भी एक कंडीशन होता है। तो हमने उसकी बात को स्वीकार कर लिया, हमने कहा ठीक है, तुम्हारा जो हेतु है, जो कारण तुमने बताया है वो ठीक है। तो हम किस किस कारणों से नए पार्टनर को जोड़ते हैं और क्यों जोड़ते हैं, जोड़ने का प्रक्रिया क्या है, ये पूरा का पूरा हम लोग का ये 1.5 महीने चलेगा कि हम नए पार्टनर को जोड़ते कैसे। हमारे घर परिवार में जो धंधा होता है, आसपास के जो धंधे होते हैं, उसमें होता क्या है, हम लोग किसी को भी रात को मिले, एक एक पौवा चढ़ाए, कल से हम तुम पार्टनर है, यही होता है। और दूसरे दिन क्या होता है, फिर एक एक पौवा चढ़ा के झगड़ा किया, तोड़ भी दिया। ना कोई लिखा पढ़ी है ना कुछ है। धंधा पानी हमेशा ऐसे बनाना कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप एकदम पक्के रहना, ठीक है ना। कभी भी लोगों के बीच में झगड़ा लड़ाई का, धंधा का जो भी झगड़ा लड़ाई होती है, उसके ज्यादातर कारण क्या होते हैं, धन होता है। भाई भाई में नहीं पड़ता है, पिता पुत्र से नहीं पड़ता है। जब देखता है कि बेटा कि हम पिताजी का सारा पैसा से उनसे ज्यादा हम कमा लिए हैं, या उनसे अच्छा बिजनेस को हम चला सकते हैं, तो बोलता है तुम हटो, उनको अनाथ आश्रम में छोड़ के आता है। होता है ना, देखा ही है। तो आए दिन अब तुम लोग नजर में पड़ ही रहे हो, लेकिन अभी अनुभव नहीं है। अब जब बड़े होंगे, आपका भी भाई भाई से झगड़ा होगा, तब पता चलेगा। जब तुम ज्यादा कमाओगे, तुम्हारा भाई कम कमाएगा, तुम कहोगे घट हटाओ इसको, हम अकेले चला लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ज्यादातर झगड़ा होने का चांसेस क्या रहता है, पैसे को लेकर के। तो यहाँ पे झगड़ा ना हो, नए पार्टनर को जोड़ना चाह रहे हैं, तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इन्होंने एक एक चीज को ले गएंगे और धीरे 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 जोड़ेंगे। और जब आखिरी में पूरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, आप समझ पाएंगे कितना कठिन काम था। कैलकुलेशन में तो इजी है, लेकिन कठिन काम है किसी को जोड़ना, पूरा फिर से बनाना, पूरा बहुत दिक्कत होती है। तो ये सब काम करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा देखेंगे, और थोड़ा अकाउंटिंग, मेरा पार्ट क्या है, अकाउंट्स में कैसे जोड़ते हैं, ये पार्ट हम लोगों का। तो जब हम नए पार्टनर को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखो पॉइंट पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप पढ़िए। समटाइम्स अ न्यू पार्टनर इज नीडेड इनटू द बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। हमें कभी कभी नए पार्टनरों की जरूरत पड़ती है अपने पार्टनर इसमें जोड़ने के लिए। भाई धंधा बड़ा करना है। पहला रीजन इन्होंने लिखा है, व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। धंधा को बड़ा करने के लिए हमें पूंजी की जरूरत होती है। एक फायदा ये भी है कि अगर जो पार्टनर पूंजी लगाता है, उस पर हमें ब्याज नहीं देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, और वो भी तो ऑप्शनल है। अगर हुआ तो दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं तो नहीं देते। तो इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि अगर हमने कैपिटल से जुड़वाया, किसी पार्टनर को जोड़ा, तो हमें ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। और अगर किसी लोन वोन से हम अगर ले लेते हैं, तो हमारा धंधा अच्छा हो बुरा हो, उसका लोन हमें ब्याज भरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये तो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये ऑप्शनल है। समझ रही है मौसम? when a competent and experienced person is needed for the efficient running for the business। अच्छा, बहुत बहुत योग्य व्यक्ति है ना। हम लोग अनपढ़ व्यक्ति हैं, हम हैं तरुण हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम धंधा शुरू कर लिए थे, लेकिन उस धंधे को ठीक तरीके से चलाने के लिए एक सुयोग्य व्यक्ति को और इफिशिएंट ऊर्जावान व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा। एक ऊर्जावान व्यक्ति को जोड़ने के लिए तो भाई ऐसे करेंगे तो सैलरी मांगेगा, इसलिए हम उसको जोड़ लेते हैं, धंधा और अच्छा चलेगा, मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, हमारा एक अच्छा पार्टनर, पढ़ा लिखा पार्टनर हमारे साथ जुड़ जाए। तो ये भी एक रीजन होता है। जो उस दिन मौसम बोल रहे थे कि खाली पैसा ही नहीं होता है, कुछ एक्सपीरियंस लेके आता है, कुछ तजुर्बा लेके आता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है।
कह रहा है टू इंक्रीज गुडविल इन रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग रेपुटेड एंड रिनाउंड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप। जैसे हम एक धंधा खोल के बैठे, हम कोचिंग खोल के रखे थे और मेरा कोई इज्जत नहीं था, हम थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ाते ठीक ठाक थे, लेकिन हमारा कोई पहचान नहीं था इस एरिया में या कहीं भी एरिया में, पहचान नहीं था। हमने एक रेपुटेड और रिनाउंड पर्सन को जोड़ा, किसको? अनिल अंबानी को अपने साथ जोड़ लिया। हालांकि छोड़ो, वो तो आओ भी बेइज्जत है। हम मान लो कि एक बड़ा टीचर खान सर को अपने साथ जोड़ लिया, खान सर को जोड़ लिया, तो अब क्या होगा? मेरे फर्म का नाम बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े टीचर जिनसे हमने पढ़ा है, वो हमारे आचार्य जी, गुरु जी जिनसे हमने पढ़ा है, तो प्रवीण शर्मा है, बहुत बड़ा नाम है अकाउंट्स के नाम पे, बहुत बड़ा नाम है ना। आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कई कई टीचर हम भी उनका नकल करते हैं, वो भाई बहुत बड़े इंसान है अकाउंट्स के माध्यम में। तो वो जितना नाम है उनका, उनके साथ में बहुत सारे टीचर लोग जुड़ के काम करते हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। लेकिन उनका जो फर्म है, जो उनका कंपनी है, एल्डाइन बोलकर कंपनी, ALDINE, एल्डाइन, आप देखेंगे तो उनके नाम के वजह से क्या कर रहा है वो फर्म बहुत अच्छा। जैसे मान लो उनके पास हम अकाउंट्स पढ़े थे, तो बहुत लोग बोले कि सर टैक्स कहाँ पढ़े, तो हम सर से ही पूछे कि सर टैक्स कहाँ पढ़े, तो सर बोले कि टीचर से पढ़ लो, हमारे यहाँ सेंटर में ही तो है टीचर, इनसे पढ़ लो। तो कभी कभी क्या होता है, एक रिनाउंड पर्सन को जोड़ लेने से हमारे फर्म का क्या होता है, गुडविल बढ़ जाता है और हमारा सेल बढ़ जाता है। और सेल बढ़ेगा, मेरे जुड़ने से तो सेल बढ़ जाएगा ना। जो लोग अभी यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पे बड़े बड़े ब्लॉगर लोग इतने बड़े बड़े लोगों को लेके आते हैं, है ना, कि भाई इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इनको बुलाते हैं उनको बुलाते हैं, कारण इनका एक ही है, उनका एक उद्देश्य है, मेरे व्यूअर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, इसलिए लेके आते हैं। खान सर को बुलाया गया यहाँ पे, कहाँ पे, कपिल शर्मा शो में। कपिल शर्मा शो और खान सर का एकदम 36 का आंकड़ा है, कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग यहाँ फूहड़पन में भाग रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं, बेचारा पढ़ाने में लगा हुआ है, उसको लेके आया, कारण क्या था, उनको व्यूअर्स चाहिए। उनके पास जो व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई खान सर को लेके आए, इनको उनको देके आए। तो ये भी एक तरीका होता है, हम जोड़ते हैं इसलिए क्योंकि हमारे फर्म का गुडविल बढ़े, और गुडविल बढ़ने के बाद में क्या हो जाएगा, हमारा सेल और बढ़ेगा। टू इनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग इनटू द पार्टनरशिप। ये तो हम लोग पीछे पढ़ के आए कि कोई हमारा कैपेबल एम्प्लॉय है, तो ये तो भाई हमारे हिसाब से अगर कोई कैपेबल है तो उसको हम अपने यहाँ काम पे लगा लेते हैं कि भाई अब तुम काम पे कर रहे थे, अब तुम पार्टनर बन जाओ। जैसे मान लो कि इसी ग्रुप में पढ़ने वाला दिशा पढ़ने में अच्छी है, पढ़ना उसका मेहनत कर रही है, इस बार बेचारी बहुत मेहनत कर रही है, बोली अब जो बर्बाद कर दिया, अब मैं बर्बाद नहीं करूंगी। तो इसके ऊपर ना तुलसीदास एक लाइन लिखे हैं, अब लो नसानी अब न नसई हो, मतलब अब तक तो हमने नाश कर दिया है, अब नहीं नाश करेंगे। वो भगवान के लिए लिखे कि अब तक जीवन तो इधर उधर फालतू गुजार दिया, लेकिन अब नाश नहीं करेंगे। तो चलो ठीक है, सब लोग अच्छी बात है, याद रखिए। तो मान लो ये पढ़ लिख के अपना तेज हो गई, अच्छा CA हो गया, तो हमारे यहाँ हम थोड़ी ना जिंदगी भर काम करेंगे, यहाँ पार्टनर में इनको जोड़ सकते हैं, अब अगर पढ़ाने में इच्छुक है तो यहाँ जुड़ जाएगी पार्टनर में। कोई ऐसे नेहा है, नेहा मान लो पढ़ वढ़ के जुड़ जाए, तो कैपेबल इंप्लॉय है, अगर उसको हमें अपने साथ जोड़ना है तो भी हम जोड़ते हैं इनकरेज करने के लिए। परसेंटेज अब उसी हिसाब से देंगे जितनी उसकी क्षमता होती है। अब ये नहीं है दिमाग में, ये नहीं आना चाहिए कि कोई पार्टनर जुड़ा मेरे साथ तो क्या वो इक्वल का पार्टनर होगा, बिल्कुल भी नहीं। हम और हम 50-50 के पार्टनर थे, हम नया पार्टनर मान लो निक्की को जोड़ना चाहते हैं, तो ये जरूरी थोड़ी ना होता कि उसको 40%, 30%, 35% देना। हम 5% दिए, वो 5% दिए, हम 3% दिए, वो 2%, 5% में अगर निक्की का मन बनता है तो जुड़ जाएगी, क्या दिक्कत है। हम अपने 50% में से 3-4% छोड़ दिए, 5% छोड़ दिए, वो 50% में से 5% छोड़ दी, तो 45-45 10 के मेंबर नहीं बन गए हम। तो जरूरी नहीं होता है कि जो नया पार्टनर जुड़ेगा वो बराबर का होगा, ऐसा कोई जरूरी बात थोड़े ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 रीजन बताए। अब आगे देखो कुछ लाइन और बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। A new partnership deed is prepared at the time of admission of a new partner। जब हम नए पार्टनर को जोड़ते हैं तो पुराना वाला जो समझौता वो किसी काम का रह जाएगा, ये तो आप प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं। हम लोगों ने लिख रखा था कि हम 50-50% लेंगे, तुम दुकान खोलोगी हम दुकान बंद करेंगे, चीनी का डब्बा तुम साफ करोगी, चाय पत्ती हम देखेंगे, नहीं चाप का दुकान है, रिफाइंड तेल हम खरीद के लाएंगे। हमने काम बांट रखे थे, लेकिन जब अब धंधा पानी बड़ा हो रहा है, एक नया पार्टनर आ रहा है, तो पुराने समझौते का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, रिलेट करना अपने लाइफ से कि आप धंधा चला रहे हैं और इस लाइफ को ऐसे प्रैक्टिकली सोचना कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इस अकाउंट्स को फील नहीं करोगे अपने लाइफ से तब तक ये सवाल रह जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए चीज को फील करना। तो हम क्या कर रहे थे कि पुराना वाला डीड हमारे लिए कोई काम का नहीं रह जाएगा, भाई उस डीड को फाड़ो, जो नोटरी बनाए थे, याद है नोटरी ऑफिसर से हमने
लिखवाया था पार्टनरशिप डीड, 300-400 रुपया उन्होंने लिया था, अब तो दाम और बढ़ा लिया है। उनके चाचू लिखते हैं, है ना, बड़े पापा लोग लिखते हैं। तो पहले तो 200-300 में लिख देते थे, अब मांग रहे थे 2,500 रुपये मांग रहे हैं। हम और अर्पिता गए थे कि भाई हम लोगों का भाई बना दीजिए, हम लोग दोनों लोग सेठ हैं तो बना दीजिए। एक तो बोले 2,000 रुपये, बोले जाए दिए, धंधा ही नहीं करेंगे, क्या 2,000 रुपये का डीड बनवाएंगे। तो पुराना वाला 2,000 रुपया दे देंगे तो हम धंधा क्या करेंगे, कुल धंधा ही 2,000 का है हमारा। तो पार्टनरशिप डीड में हम पुराना वाला फाड़ देंगे, एज द ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड। और आज के डेट में जब हम नए पार्टनर को जोड़ेंगे तो हमारा पुराना वाला डीड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और रद्दी कागज है, उसमें सींग दाना बना के चौक चौक खा लेना, बस और कुछ काम नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 पार्टनरशिप एक्ट में, आपके पास डाउनलोडेड है, फोन में डाउनलोड किए थे, एनीमी उड़ा देगा, अकाउंट्स उड़ा दिया है, वो रख लिया है भाई साहब। थोड़ा अभी शुरू में आपको एक्ट डाउनलोड करवाया था ना, सबको डाउनलोड करवाया था एक्ट में। हमने कहा था कि जब जब हम बताएंगे रेफरेंस वहां जा जाके आप पढ़ेंगे पूरा पूरा। आज फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 फर्स्ट डे डाउनलोड करवाया था, याद है जब पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ा रहे थे। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन यहाँ पे कह रहा है कि हमें नए अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, ये आप थोड़ा थोड़ा सेक्शंस को भी पढ़ते चलेंगे, क्योंकि सेक्शन जब आपका क्या है ना, ये समझ लीजिए आप कितने भी खूबसूरत हैं और कितना भी आप अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर सेक्शन बता देते तो जैसे मुकुट लग जाता है वैसे लग जाएगा कि वाह भाई वाह, तो बड़ा तेज बच्चा है, सेक्शंस भी याद कर रखे, कुछ है नहीं, 2 शब्द हैं इसका। एक बार जब डीड आप एक्ट में देखे रहोगे तो याद भी रहेगा। तो सेक्शन 31 और सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप क्या कहता है, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये बात तो हम लोग पहले भी पढ़ के आए थे, याद आ रहा है, आपने वीडियो में देखा होगा। हमने क्या कहा था, सारे पार्टनर कंसेंट देंगे, राजीनामा, तब हम लिखेंगे। और ये आपकी राइट होती है कि आप नकार दें कि हम नहीं चाहते हैं, और ये पढ़ाए थे ना, याद आ रहा है कुछ कुछ कुछ, तो वहां की बातें यहाँ जुड़ेंगी अब धीरे धीरे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। इस बातों को अभी हम नहीं जानते कौन होता है, क्या होता है, गुडविल क्या होता है, कैपिटल होता है, छोड़ो इसको, क्योंकि अभी जब अंदर जाएंगे तो और डिटेल खुलेगा। तो अभी यहाँ पे इसको ना, वो कह रहा है कि जब नया पार्टनर आएगा तो वो आपकी पूंजी भी लेके आएगा और गुडविल भी लेके आएगा, गुडविल के लिए भी कुछ पैसा लेके आएगा। अभी हमें ये पता ही नहीं कि गुडविल क्या होता है। कैपिटल तो समझ में आ रहा है कि भाई जब आएगा तो अपना पूंजी लेके आओ, सब लोग पूंजी लगा रहे थे, तुम भी पूंजी लगाओ। लेकिन गुडविल क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक है इसके बाद का, तो अभी हम इसके बारे में नहीं, तो वहां पे जब पढ़ाएंगे तो वहां पे गुडविल के बारे में आप पीएचडी कर लेंगे। गुडविल जब पढ़ना शुरू होगा ना तो आप पीएचडी कर लेंगे उसमें, मतलब डिटेल में सीख लेंगे। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ इन हिज फेवर एंड दस ही गेट्स अ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। क्या बोल रहा है, पुराने पार्टनर लोग, फर्ज करो कि हम और मौसम पार्टनरशिप शुरू किए, या छोड़ो बात, मौसम से मेरा बनता नहीं आजकल, हम और हर्ष, ये 2 पार्टनर हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोगों ने शेयर किया 50, जो भी प्रॉफिट होता था उसमें 50 हम लेते थे और 50 हर्ष लेता था। नया पार्टनर आदित्य को हमने जोड़ा है, तो अगर प्रॉफिट में से अपने कुछ छोड़ेंगे नहीं तो वो कैसे इन करेगा। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, एक पार्टनर इन ही होता है किस बात को लेके, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, नहीं तो वो पार्टनरशिप की झाड़ू लगाने के लिए थोड़े ना आएगा हमारे धंधा में। समझ में आ रहा है बात को। तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब इसमें कुछ बातें ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहे हैं, मेरा 50% प्रॉफिट है, इसका 50% प्रॉफिट है, ठीक है ना। या तो दोनों पार्टनर कुछ कुछ छोड़ें, पहला ऑप्शन क्या बोला, सैक्रिफाइस बाय द बोथ पार्टनर, हम भी 10% छोड़ दें, वो भी कुछ छोड़ दे और नया वाला पा जाए। एक होता है कि एक पार्टनर बोला हम 50% नहीं छोड़ेंगे, तुम अपने में से जो देना है दो, तो वो 20% दे दिया, वो 20 पे हो गया, वो 30 पे हो गया और हम 50 पे हो गए। मतलब आदित्य को 20 मिल गया, हर्ष को 30 मिल गया और हम 50, हम अपना नहीं छोड़े। तो ये जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर, पुराने जितने भी पार्टनर सबको छोड़ना पड़ेगा। अर्पिता मेरे बिजनेस में 10% की पार्टनर, बोले हम क्या छोड़े, हम तो पहले ही कम पा रहे हैं और कह रहे हैं आप छोड़िए, नहीं छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे उल्टा मेरा बढ़ाइए, हम 15, अब हम भी 20 पे आना चाहते हैं, अब लोग वैसे जैसे। तो ये कभी भी दिमाग में मत लाना कि पुराने पार्टनर जितने हैं सबको सैक्रिफाइस करना है, नया वाला पार्टनर गेन करेगा ये तो पक्का है। पुराने पार्टनर भी क्या गेन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने क्या कहा कि हम कितने पे थे, हम 50 पे हैं, ये 40 पे है, मान लो हम 50 पे हैं, हर्ष 40 पे है, क्या दे दें, हम 50% पे हैं,
हर्ष 40 पे है और अर्पिता 10 पे है, ऐसा समझ में आ रहा है सौरभ? तो अभी ये क्या कह रहे हैं, नया पार्टनर में हम सौरभ को इन करना चाहते हैं। क्या नाम, सौरभ ही नाम है? हाँ, तो सौरभ को हम इन करना चाहते हैं। तो सौरभ में अब आया तो बोल रहा है कि सर हमको हम 10% या 15 या 20% के लिए मानना चाहते हैं। भाई 50 हम ले रहे हैं, 30 40 ये ले रहा है, 10 वो ले रही है, तो वो बोला हम 20 लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अर्पिता बोली सर इस बार ना मेरा भी बढ़ाई, हमको भी 20 करिए। हमने कहा ठीक है चलो भाई। देखो पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है कि नहीं? तो ये जरूरी नहीं है कि केवल नया वाला पार्टनर ही गेन करेगा, पुराने वाले पार्टनर की भी इच्छा है और सबका राजीनामा है। तो इसका मतलब पिछले वाले डीड से हमारा कोई लेना देना अब नहीं है, हम नए तरीके से बात को चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रही है कि सर मेरा 20 कर दीजिए, तो चलो वो उसको 20 देना है, इसको 20 देना है, मतलब 10% इसको भी बढ़ाना है। तो टोटल सैक्रिफाइस कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। मेरे पास 50 पड़ा है, इसके पास 40 पड़ा है, इन्होंने 20 छोड़ दिया, हमने 10 छोड़ दिया, तो कुछ भी हो सकता है। एक पार्टनर गेन करे दोनों छोड़े, एक पार्टनर गेन करे एक ही छोड़े, दो एक पार्टनर गेन करे दो 3 पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर भी कुछ गेन करें, ये कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। ले दे के हम एक ही बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब नया पार्टनर इन करेगा तो ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी ये अपने दिमाग में बिठा लो कि ये जरूरी नहीं है कि जितने पार्टनर है सबको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पुराने पार्टनर भी गेन कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये कौन सा सेक्शन में बात हुआ है? सेक्शन 31, और 31 में सब सेक्शन 1, उसमें कई सेक्शन है तो आप देखेंगे वहां पे, तो वो 2 या 3 है तो देख लेना वहां पे। तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 में पहले पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है, पढ़ लेंगे वहां पे। आगे सुनो, आगे की चर्चा चलती है। जब हम किसी नए पार्टनर को इन करवाते हैं तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। तो क्या रहे, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब नए पार्टनर को हम जोड़ना चाहते हैं तो ये हम ऐसा नहीं होता कि भाई हम उसको बोले आओ चलो ठीक है आप कल से पूंजी लगा दो, थोड़ा हमको गुडविल का सेक्रीफाइस, गुडविल का प्रीमियम दे दो, चलो आ जाओ। ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले बोलता है कि हमारा पुराना डीड फटेगा और नया डीड बनेगा तो रेशियो उथल पुथल हो जाएगा पूरा। तो पहले पुराना रेशियो हटा करके नया रेशियो निकालना है। नया रेशियो क्या बनेगा, कौन कितना छोड़ रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है, इस बात का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं कि आपको गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना गुडविल है, क्या है, कितना छोड़ रहा है गुडविल, कौन कितना पा रहा है, उसके प्रीमियम देना पड़ेगा। ये आगे की टॉपिक है, अभी आप नहीं समझ पाएंगे, खाली गुडविल का नाम पढ़े। तीसरा ऑप्शन लिख रहा है कि हमारे पास एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है। मजे की बात है कि ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का इन्होंने अभी कॉन्सेप्ट हटा दिया है। मतलब आप जब सिलेबस जहां पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि जेएलपी नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। क्यों जेएलपी पढ़ेंगे? क्योंकि फाउंडेशन में आएगा, फाउंडेशन में जेएलपी का कॉन्सेप्ट है, एकदम आखिरी में पढ़ाएंगे, लेकिन जेएलपी हम आपको पढ़ाएंगे। आगे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो पुराने एसेट्स और लाइबिलिटी है उनको आज के डेट पे उनकी वैल्यू कितनी है। जैसे हम और विजय सर धंधा शुरू किए और उस समय में ये वाला हमने ये जो एसी है ये खरीदा था, कितने का खरीदा था उस समय? 35,000 का। आज हम मान लो कि विशाल सर को जोड़ना चाहते हैं अपने धंधा में पार्टनर, अभी तो वो समझ लो फैकल्टी है, लेकिन हम उसको लाभानी में पार्टनर में जोड़ना चाहते हैं। तो हमने विशाल सर से बात की, बोले कि सर ऐसे कैसे होगा? जैसे ही वो पार्टनर बनेंगे मेरे फर्म में जो जो चीजें सब पे उनका हक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 20% के लिए अगर वो पार्टनर बनते हैं तो सारे चीज पे उनका 20% का हक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमने कहा ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी एसेट्स है, लाइबिलिटी है, जो कर्जे हैं, जो हमारे पास एसेट्स है, उनको आज के डेट में रिवैल्यूड कर ले। रिवैल्यूड कर ले भाई, आज कितनी वैल्यू है? इस मशीन को 35,000 का मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, और तुमको पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रीशिएशन और ओरिजिनल लाइफ का डेप्रीशिएशन में बहुत अंतर होता है। और आगे ये इंटर में, आप सीए के इंटर में पढ़ेंगे कि जब टैक्स वाले कैलकुलेट करते हैं ना टैक्सेबल इनकम, तो वो तुम्हारे वाले डेप्रीशिएशन को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हम आप जो डेप्रीशिएशन दिखा रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं, हम अपने तरीके से निकालेंगे। तो डेप्रीशिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट में और ओरिजिनल में तो बहुत अंतर होता है। मेरे पास आज सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को वैल्यू रीवैल्यू करना पड़ेगा। ये बेंच है, इस बेंच को हमने बनवाया था तब ये 5-5 हजार का था, अभी ये बेंच का कीमत 8-8 हजार हो गया। 40 बेंच है अपने कोचिंग में, मान लो यहाँ वहां मिला के, तो 40 बेंच पे 3-3 हजार रुपया अगर बढ़ा तो 1,20,000 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 1,20,000 बढ़ जाएगा वैल्यू। इस वैल्यू को ये जो 1,20,000 की वैल्यू बढ़ी है, इसका फायदा किसको मिलना चाहिए? पुराने पार्टनर को कि नए पार्टनर को? नया पार्टनर इसमें कुछ किया है क्या? नया पार्टनर तो इसमें कुछ भी नहीं किया है, उसको भी चाहिए होगा, बोलेगा हमको भी रीवैल्यू करिए और हमको दीजिए। तो इसलिए उसके आने के पहले हम अपने सारे एसेट्स
और सारे लाइबिलिटीज को आज के डेट पे वैल्यू निकालते हैं, और उस वैल्यू से हमारा जो नफा नुकसान होता है उसका फायदा या नुकसान किसको मिलता है? पुराने पार्टनरों को। फिर उसके बाद में हम जीरो पोजीशन पे आते हैं, आज की वैल्यू पे आ जाते हैं, तब हम नए पार्टनर को बोलते हैं। ये हमारा अलग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा, अभी तो हमने जस्ट ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिखाया है, खाली एक चेहरा दिखा दिया इसका। फिर कहता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में हमने कुछ गुल्लक वगैरह बनाए थे, अभी पिछले दिन आप लोग बना रहे थे बहुत सारा रिजर्व, और हमने क्या कहा था, इसको बांटो नहीं। क्यों नहीं बांटो? क्योंकि ये तो भविष्य में हमारे बिजनेस में कोई दुख तकलीफ आएगा तो उससे लड़ने झगड़ने के लिए, और आज अगर हम बांट देते उसको, याद है हम लोग बनाए थे पीएल एप्रो में, रख दिया था गुल्लक में 20,000 निकाल के रखिए, 10,000 निकाल के रखिए। कोई पार्टनर जब इन करने आ रहे हैं तो कोई भी रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रखा गया है तो उसको हम बांट देंगे, आने से पहले ही बांट देंगे। क्यों? क्योंकि उस रिजर्व, उस गुल्लक पे उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या लॉस है, उस पे हक किसका है? उसका हक वो बनाया कौन था? वो गुल्लक अपने खून पसीने की कमाई से कौन बनाया था? पुराने पार्टनर। तो उसको मिलना कितना चाहिए? उस पे फूटेगा तो क्या नए वाले को बैठाएंगे? तुम कहीं तुम बाहर रहो, अभी हमने गुल्लक फोड़ा है, छिटक के एक का सिक्का भी तुम्हारे पास नहीं जाना चाहिए, पहले हम बांटेंगे उसके बाद तुम्हारे, ठीक है ना? तो हम पुराने लॉस प्रॉफिट को भी, खाली प्रॉफिट नहीं, कुछ लॉस भी है तो भी हम उसको बांटेंगे। इसका एक अलग से टॉपिक चलेगा हमारा, वो भी चलेंगे। उसके बाद में हम अपने कैपिटल को ठीक ठाक करेंगे, कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो ये बारी बारी से टॉपिक्स सब हमारे पास चलेंगे, और आखिरी में हम उसको कहेंगे कि भैया आप अपने पूंजी ले आओ और अपना गुडविल का पैसा ले आओ और आप पार्टनर बन जाओ। तो पहले हम लोगों के पार्टनरशिप में कौन कौन दिख रहा था? हम और हर्ष दिख रहे थे, दो ही लोग थे। अब जब नया पार्टनर आएगा तो नए बैलेंस शीट में अर्पिता का भी नाम कैपिटल अकाउंट में दिखेगा। तो इतना तो लंबा चीज है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, इतना तो भाषणबाजी हुआ खाली, ये कि चैप्टर में है क्या, मतलब हम अगले 1.5 महीने में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं कि नया पार्टनर आएगा तो हम कैसे एनपीएसआर निकालेंगे। याद रखना, अगर ये टॉपिक आप नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप एडमिशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर हमारे पास पीएसआर ही नहीं मालूम रहेगा, हम पीएसआर का ही कैलकुलेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो कुछ भी बांटने को दिया जाएगा, मुंह पटांग बांट देंगे और पूरा सवाल हो जाएगा चौपट। इसलिए ये पीएसआर जो हम सीख रहे हैं, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप जो सीखेंगे बहुत मन से सीखेंगे, हर एक टॉपिक ही मन से सीखेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन है। क्लास 5-6 के मैथ आपको लगेंगे, एकदम बहुत बेसिक सा। तो डरना नहीं है कि जिनका मैथ्स नहीं है डरना नहीं, बस क्लास 5-6 का आपका फ्रैक्शन का थोड़ा एडलेस आना चाहिए, ठीक है ना? तो ये हमें सीखना है। इसको पढ़ते हैं थोड़ा, क्या क्या ये कह रहे हैं। अब इस पे तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ कुछ तरीके से सिचुएशंस आते हैं। इन्होंने 4 सिचुएशंस लिखे हैं, तो हम जैसे जैसे सवाल करेंगे उस सिचुएशन को आप पकड़ भी पाएंगे कि क्या है। किसी को कोई डाउट्स है तो अभी पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। इन्होंने लिखा है पहला, किस किस तरह का सवाल आएगा। सबसे पहले लिख रहे हैं, मिला आपको नंबर 1, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम may arise for the calculation of NPSR at the time of admission of a new partner। मिल गया शीट में आपको? थोड़ा फॉन्ट हमने छोटा रखा है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा 2-3 पेज में भाग जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। इन्होंने कहा है, पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, when the only ratio of new partner is given in the question। केवल ये सम्स में बताया है कि नया पार्टनर कितना लेगा। मान लो कह रहा है कि हमको 30% दे दीजिए, भाई 30% तुम ले लो, बाकी 70% में कौन लेगा? पुराने पार्टनर लोग लेंगे। तो वही कह रहा है कि जब when only the ratio of new partner is given in the question, then in the absence of any agreement, अगर कोई agreement नहीं है, it is presumed, हम पहले से ये मान के चलेंगे कि old partners will continue the share of remaining profits in the same ratio which they were sharing before admission of the new partner। मतलब समझ में आया क्या बोल रहे हैं? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्पिता आई और अर्पिता बोली सर हम 20% के लिए धंधा में रहना चाहते हैं। हमने कहा रहो, और हम लोग कैसे कैसे लेते थे? पहले 50-50 लेते थे। वो कह रही है नहीं सर हमको 20 दे दीजिए, हम 20 दे दिए, बाकी 80 बचाए। अब उस 80 के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है कि हम लोग कैसे लेंगे, तो जैसे पहले लेते थे वैसे लेंगे, मतलब अभी भी आधा आधा ही लेंगे, 40-40 ले लेंगे। बात समझ में? ये जब सम्स कराएंगे तो हम आपको धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, जब सम्स करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। कह रहा है समटाइम्स न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। कभी कभी कहता है कि जैसे वो कह रही है अर्पिता आई, कह रही सर हम 20% के लिए आना चाहते हैं, आधा आप दे दीजिए और आधा हम पवन सर से, आधा हम हर्ष से ले लेते हैं। तो वो खुद ही बता रही है कि हम कितना कितना कहाँ कहाँ से लेंगे, या हमने अग्रीमेंट में तय कर लिया।
कि भाई ऐसे सम्स दिया रह सकता है कि 10% पवन सर दे दे रहे हैं और 10% हर्ष दे दे रहा है, तो उसका 20 हो गया। तो हमने क्या कर रहे हैं, समझ में आया, इक्वली ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे हो सकता है। आगे क्या कह रहे हैं, समटाइम्स द न्यू पार्टनर्स परचेज हिज शेयर फ्रॉम द पार्टिकुलर रेशियो। कह रही है कि हमको 20% चाहिए लेकिन हम 3:1 के रेशियो में लेंगे। 3 भाग हम किससे लेंगे, पवन सर से लेंगे, 1 भाग हम हर्ष से लेंगे, तो 15% हमको देना पड़ जाएगा और 5% इनको देना पड़ जाएगा। 3:1 के रेशियो में बोल रही है। कभी कभी कहेगी कि हमको बराबर बराबर दे दो, एक तो तरीका इनका हुआ कि भाई हमको जो चाहिए वो बराबर बराबर दे दो। कभी कह रही है कि नहीं, 3 भाग हम पवन सर से लेंगे, 1 भाग हम उनसे लेंगे, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो या तो फिक्स रेशियो में इक्वल इक्वल ले लेंगे या किसी गिवन रेशियो में ले लेंगे। और चौथा क्वेश्चन बोलता है कि समटाइम्स ये लिखा रहता है कि पहला वाला पार्टनर अपने में से इतना छोड़ दिया, दूसरा वाला पार्टनर अपने में से इतना छोड़ दिया, तो हम दोनों ने जितना छोड़ा वही उसका मिला। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन मोटा मोटी आपके आएंगे। इसमें एक चीज अभी और पढ़ना है, फिर उसके बाद हमारा सवाल शुरू होगा। इसमें अभी कहीं किसी का कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे की चर्चा चलेगी। है 3 नंबर कह रहा है कि जैसे वो बोली कि सर हम 20% लेंगे, ठीक है ना, वो कह रही 20% लेंगे, लेकिन इस 20% को भी वो कह रही है कि 3:1 के रेशियो में लेंगे। मतलब इस 20% में 3 भाग हम ए पार्टनर से लेंगे और 1 भाग हम बी पार्टनर से लेंगे। तो जैसे समझो कि 20% इस तरफ दिखाना जरा, 20% उसको चाहिए, वो कह रही है इसका 3 भाग यानी 15% एक पार्टनर से लेंगे, 5% एक पार्टनर से लेंगे। तो मेरे पास कितना था, ए पार्टनर के पास कितना था 50%, बी पार्टनर के पास कितना था 50%, सी के पास तो कुछ भी नहीं था। सी कह रही है हम 20 लेंगे और कितना कितना लेंगे ए से, तो ए कितना छोड़ा 15% छोड़ दिया, बी कितना छोड़ दिया 5% छोड़ दिया, और मेरे पास अब बताओ फाइनल क्या बचा, ए के पास कितना बचा 35%, इसके पास कितना बचा मौसम 45%, और इसके पास कितना बचा, क्या 100 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये बताने का तरीका, कभी बोलेगी कि हमको इतना चाहिए हम इक्वल इक्वल लेंगे, कभी एक पर्टिकुलर रेशियो बता रही कि इस रेशियो में लेंगे, ये कुछ भी हो सकता है रेशियो। समझ में आ रहा है बात, अभी सम्स में आएंगे तो पूरा दिखेगा, अभी तो खाली ऊपर ऊपर हमने बताया, जब सम्स में पढ़ेंगे ना तो बहुत क्लियर समझ में आएगा। बोलो जी आगे बताएं। अब एक नया टॉपिक आ रहा है हमारे पास, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे हमने अंडरलाइन करना भूल गए हैं, तो आप इसको अंडरलाइन कर लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या मतलब है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कि ए पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया 15%, इसी सवाल के हिसाब से समझो, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 15%, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 5%। अगर हम दोनों पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग का वैल्यू निकाल लें तो उसका भी तो एक रेशियो निकलेगा ना, उस रेशियो को हम कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर से बोल रहे हैं, दोबारा सुनो, बार बार बोलेंगे, अभी हम पूरे दौरान में कई बार बोलेंगे, आप ध्यान से सुनिए। ए पार्टनर ने 10% सैक्रिफाइस किया और बी पार्टनर ने 20% सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस मतलब समझते हैं, तो हमने छोड़ दिया, तो हमारे सैक्रिफाइस और बी पार्टनर के सैक्रिफाइस का भी तो एक रेशियो निकलेगा ना भाई। हमने छोड़ा है 10%, इधर देखो, ए पार्टनर से सैक्रिफाइस किया 10% और बी पार्टनर ने अपने पार्ट में से सैक्रिफाइस किया 5%, तो इस सैक्रिफाइस का भी तो रेशियो निकल रहा है एक, है? तो ये जो रेशियो निकलता है, कौन पार्टनर कितना छोड़ा, इसके सैक्रिफाइस की वैल्यू भी निकालते हैं, उसकी रेशियो निकालते हैं। ये कहां काम लगेगा, ये हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में लगाएंगे। अभी हम ये केवल यही निकालेंगे। तो हमसे क्या क्या सवाल में पूछ सकता है, क्या क्या देंगे, ध्यान से सुनो, कोई उतारना नहीं, कोई लिखना नहीं। हमारे पास एक पुराना रेशियो देंगे, हाँ, हमसे क्या क्या पूछ लेंगे, हमसे बताएंगे कि न्यू रेशियो बताइए, नया रेशियो क्या बनेगा ये बताइए, कंडीशन डालेंगे वो अपना अपना, हम भी डालेंगे। तीसरा बात ये पूछेंगे कि जो लोगों ने सैक्रिफाइस किया उसका सैक्रिफाइसिंग का रेशियो बताइए। दैट इज, ये 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आज के टॉपिक में, ठीक है। एक और चीज भी आएगी वो, लेकिन जब हम लोग रिटायरमेंट करेंगे तब वहां आएगा, फिर से एक चैप्टर को, इस चैप्टर को हम फिर दोबारा पढ़ेंगे, मतलब ये सब टॉपिक फिर से दोबारा भी पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां तक आप अगर पक्का है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, कैसे निकलता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक ठीक है, सबके दिमाग में आ गया? कोई प्रश्न अगर मन में बन रहा है तो पूछ सकते हैं। तो मोटा मोटा अभी केवल थ्योरी आपको पढ़ाया है, अब सवाल पे आएंगे। और आज हमारा पहला टॉपिक शुरू हो रहा है, चेंज इन रेशियो, यानी रेशियो में बदलाव, ठीक है। और मन लगा के आप सीखेंगे, जितना डाउट्स बनेगा वो पूछेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 मिनट के लिए रुकना। हाँ बोलो। अच्छा, इनका प्रश्न समझ में आया। ये कह रहे हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको वो कैसे बोल सकता है कि हमको इतना तुमसे चाहिए, इतना तुमसे चाहिए। भाई साहब, जब आप किसी को पार्टनर बनाएंगे
तो वो तुमको लग रहा है कि उसको बोलने का अधिकार नहीं है, भाई वो भी तो पार्टनर ही बन जाएगा। तो जब समझौता आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि एक बात तीनों बैठ के मिलके बैठते हैं और तीनों मिल करके वो बोली सर हमको 20% चाहिए, तो हम दोनों झगड़ा कर रहे थे कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे, बोली सर आप 3 भाग छोड़ दीजिए, वो 1 भाग छोड़े। तो जब हम पार्टनर बनाते हैं तो अब वो कोई गैर नहीं है, वो अपना ही पार्टनर है। तो सोच रहा है, इसके दिमाग में आया कि उसको बोलने का हक नहीं है, वो कैसे बोल देगा, ठीक है। हाँ, जब तक तुम्हारी माता जी का शादी तुम्हारे पिताजी से नहीं हुआ था तब तक उनको बोलने का हक नहीं था, लेकिन एक बार विवाह हो गया, बैठ के बातचीत हो गया, तो अब तुम्हारा जूता एडिडास से आएगा कि फुटपाथ से आएगा उसमें वो भी बोलेंगी। समझ में आ रहा है बात? उदाहरण थोड़ा भद्दा सा है, लेकिन आपको समझने के लिए हमने समझा दिया। क्योंकि जब पार्टनर बन गया तो उसको पूरा हक है ना बोलने का, ठीक है। अब ऐसा तुम्हारे तू भाई ऐसा टाइप का है कि पत्नी को बोलने नहीं देगा तो अलग बात है, तुम कौन होती बोलने वाली? तुम्हारा काम है खाली खाना बनाइए और खाओ। चलिए आइए, पेज नंबर 2 में हमने सवाल शुरू किया है, हंसी मजाक के साथ दिन शुरू हुआ है हमारा। 7:30 बजा दिए आप लोगों ने। आइए, तो कुछ सवाल यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और उस टाइप के सवाल को हम ध्यान से समझेंगे। हालांकि इस सवाल में इतना कोई करवाता नहीं है जितना हमने जोड़ रखा है। 10-5 सवाल करवाते हैं और उसमें बच्चों को समझ में भी आ जाता है। हमने 40 सवाल जोड़ दिए हैं इसलिए कि आपका प्रैक्टिस खूब हो। और याद रखना कि अभी रिजल्ट आए हैं सबके, पता है ना? सीबीएसई वालों का आया कि नहीं? अभी तक सीबीएसई वालों का नहीं आया। आईसीएसई वालों का और डब्ल्यूबी वालों का रिजल्ट, आईसीएसई वालों का आ गया, डब्ल्यूबी वालों का बाकी है। रिजल्ट जिस हिसाब का आ रहा है ना भाई साहब, आपके सामने बड़े बड़े टारगेट खड़े किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर 50% का रिजल्ट आप लेके आएंगे ना, तो ऐसे जहाज बना के इंस्टीट्यूट वाला उड़ा देगा, बोलेगा एडमिशन नहीं है। इसलिए घर में प्रैक्टिस करना जरूर। अभिषेक हंस रहा है, बोल रहा है मेरा उड़ा भी दिया था पिछले साल। हाँ, ऐसे नहीं करना। इसलिए 1 साल तक फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। इतने अच्छे से पढ़ाई करिए जितना 12 में मन लगा देंगे। आपको हम बता रहे हैं कि आगे आप कुछ भी करेंगे, अकाउंट्स रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड, आप इतना आराम फील करेंगे कि हमको सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। और यहाँ अगर मस्ती मजाक कर लिया ना, तो अगले क्लास में आपको, बड़े क्लास में जब जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपका पढ़ाई लिखाई का ऑप्शन पूरा पूरा बंद हो जाएगा। फिर आप कहीं यूट्यूबर बनेंगे, कहीं टिकटॉकर बनेंगे, है ना? बोला था ना, यही सब रील बनाएंगे, है ना? हाँ, हमको क्या देख रहे हैं, हम ही थोड़ी रील बनाते हैं, तुम भी बनाती हो। आओ सवाल पढ़ा जाए कुछ कुछ। तो इसमें कुछ कुछ सवाल हमने बोल्ड कर रखे हैं, लेकिन पहले इजी सवाल से शुरू करेंगे और बात अपनी चलेगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। ढेर सारे सिचुएशंस, ढेर सारी बातें, लेकिन हमको कुछ नहीं आता है। आप मेरा पूरा पूरा सहायता करेंगे। ये छोटे छोटे गणित हैं, पिछले साल के बचपन में हमने जो पढ़े थे, फिर से हम दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से ना पहले एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, सब जवाब देना इस बात का, क्योंकि यही सबसे ज्यादा परेशान करता है। एक बात बताइए, मौसम अभी चल रहा है आम का, ठीक है ना? मौसम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। तो मेरे पास, ध्यान से सुनाई, तो चल ही नहीं रहा भाई, इसमें इंक विंक थोड़ा सा भरो, क्या दिक्कत है? मान लो कि मेरे पास एक टोकरी में 20 आम है। अभी आम का मौसम है तो 20 आम है। अब आम हमको बनाना नहीं आता है, आप समझ लीजिए कि ये 20 आम है, ऐसे, ठीक है ना? तरबूज है। चलो, तो अगर हम ये कहें कि मेरे पास, चलो 20 नहीं तो 20 ज्यादा हो जाएगा, इसमें आएगा भी नहीं, हम 5 आम ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर हम ये कहें, हम 2 तरीके से बात को कह रहे हैं, आप उत्तर देंगे, है ना? हमने कहा कि अपने में से आधा आपको दे देंगे, अपने आम में से अपने आम में से आधा आपको दे देंगे, नहीं, अपने आमों में से आधा। अच्छा चलो इंग्लिश में लिख देते हैं, आप हिंदी नहीं समझ रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, आप हिंदी बहुत घसीटा लिख रहे हैं। हमने कहा कि अपने में से, मेरा जितना भी आम है उसका हाफ ऑफ माई शेयर, मेरे पास जितना कुछ है उसमें से हाफ दे देंगे, ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास यहाँ 6 आम है तो हम कितने की बात कर रहे हैं? 3 की बात है। अगर हम ये कहें कि हाफ फ्रॉम माई शेयर, फ्रॉम माई शेयर, क्यों हंस रहा है भाई? बताओ क्या, बताओ क्या बोल रहा है? हाफ फ्रॉम माई शेयर, इसका क्या मतलब है? कितना दे देंगे इस बार? देखो क्या कह रहा है सिद्धिका, तू बता, अंग्रेजी मीडियम पैरेट मेमोरियल है? हाँ,
कौन से स्कूल में पढ़ती है? पैरेट मेमोरियल? हाँ सर, प्रैट में पढ़ती है, प्रैट में। बताओ बच्चा, अंग्रेजी हमको नहीं आती, थोड़ी बताओ। हमने अगर कहा हाफ ऑफ माई शेयर, आई विल गिव यू हाफ ऑफ माई शेयर, इसका मतलब क्या है कि मेरे हिस्से में जितना भी है उसका आधा दे देंगे, यानी 3 दे देंगे। इसका आंसर कितना हो जा रहा है बच्चा? 3। ठीक है ना। और यहां अगर कहें कि हाफ फ्रॉम माई शेयर, अपने शेयर में से आधा दे देंगे, तो ये ऑफ जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? का। अपने शेयर का आधा दे देंगे तो 3 देना पड़ेगा, अपने शेयर में से आधा दे देंगे तो आधा, मतलब 5.5 हम रखेंगे और आपको केवल आधा देंगे। तो ये 2 वर्ड याद रखिएगा, इस पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑफ और फ्रॉम में। बोले समझ में आ रहा है? अगर हम ये कहें कि मेरे पॉकेट में जितना आम है उसका आधा दे देंगे, तो भाई मेरे पॉकेट में 6 आम है, कितना दे दें? 3 दे दें, यही तो बात है। लेकिन हम कहेंगे कि हम अपने शेयर, मेरे पॉकेट में जितने हैं उनमें से आधा आम दे देंगे, तो क्या मतलब हुआ कि एक आम काटेंगे आधा दे देंगे, यही तो मतलब है। तो फ्रॉम और ऑफ का मतलब समझना, फ्रॉम ऑफ मतलब मेरे पूरे शेयर का आधा, और मेरे शेयर में से केवल आधा, केवल, ज्यादा ध्यान मत लगाओ 6 आम पे, आपको बस एक में से भी टुकड़ा मिलने वाला है, इतना। समझ में आ रहा है? 3 2 5 1 6, इतना सा बस तुमको हम देना कोशिश कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? और जब हम बोल रहे हैं हाफ ऑफ माई शेयर, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हम 3 पीस दे देंगे। ठीक है, मेरे शेयर का आधा और मेरे शेयर में से आधा। ठीक है, समझ पा रहे बात को? तो ये लैंग्वेज अभी आएगा तो घबरा मत जाना कि ये क्या कर रहे हैं आप, कभी ऑफ का मतलब कुछ समझ ले रहे हैं, शेयर ना कर ले रहे हैं, ये समझ में आएगा। ठीक है, आइए पहला सवाल पढ़ते हैं। कुछ सवाल हम लोग क्लास में करेंगे और कुछ लोग आप जो भी करेंगे आप लोग सहायता करेंगे तभी हो पाएगा। ए और बी 2 मित्र हैं। किसी ने पूछा था ABCD क्या होता है, तो बोला कि अल्फाबेट होता है। बोला नहीं, हम लोगों के लिए क्या होता है? पार्टनर होता है। कॉमर्स वालों के लिए ABCD पार्टनर है, हाँ, XY भी पार्टनर। तो कह रहा है कि A एंड B आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 7:3। क्या मतलब है इसका, पहले ये बताइए। 7:3 का क्या मतलब है? किसी भी चीज का, उनके प्रॉफिट का 10 टुकड़ा होता था, 7 टुकड़ा A को मिलता था और 3 टुकड़ा B को मिलता था। क्या इतना बात पक्का है? गणित अपना भाई समझा लो, क्योंकि हम गणित पढ़ाने नहीं बैठे हैं, लेकिन आपको हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा समझा रहे हैं। ये पुराना रेशियो लिख रहे हैं कि A और B 2 पार्टनर हैं और इन लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 में रख रहे हैं। पुराना रेशियो इनका। अब देखो लिखेंगे कैसे, सवाल बनाते समय कैसे करेंगे। एक सवाल मेरे साथ बनाइए और एक ही सवाल में हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। पार्टनर कौन कौन है? A और B। बड़ा लिखे और छोटा? बोलो। और बड़ा लिखे, थोड़ा जूम कर लो। अच्छा दिख नहीं रहा है? चलो बच्चे ये देखो, ये ठीक है। हाँ चलो, ए नहीं, डेस्कटॉप पे हम जब देखते हैं तो हमको पूरा दिखता है, ठीक ही रिकॉर्ड कर लेता है। तुम अगर करियर नहीं बना पाया कॉमर्स में तो फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है। हाँ, कॉमर्स में अगर करियर नहीं बनेगा तो इसमें तेरा रुचि है, हमको लगता है कि वीडियो में खूब बनाता है। तो ए और बी में हम लोग यहाँ पे एक चीज लिखेंगे OPSR। इसका मतलब आपको समझाना है या समझ गए हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे OPSR। इनका OPSR कितना था? 7/10 और 3/10। एम आई राइट कि रॉन्ग, बताइए। ठीक है, इसका मतलब समझ गए कि एक, अगर इन्होंने कहा 7:3 रेशियो है, इसका सीधा सीधा मतलब है उनके प्रॉफिट का पहले 10 टुकड़ा होता था, 7 टुकड़ा A लेता था और 3 टुकड़ा B लेता था। इतनी दूर बात पकड़ में आई? हाँ करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, बोलो। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो। C पहले कुछ नहीं पाता था, है ना। अब C कह रहा है यहां पे नए रेशियो में, NPSR में, ध्यान से सुनना, NPSR में C कह रहा है कि हमको 3/7 हिस्सा दे दो। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जितनी भी प्रॉफिट होगी उसमें 3/7 हिस्सा हमको दे दो। ठीक है, यही लिखा है लैंग्वेज। इन्होंने अपना शेयर बता दिया और ये खुद बता रहे हैं कि इसमें से हम 2/7 हिस्सा A से लेंगे और 1/7 हिस्सा B से लेंगे। आई होप यही लिखा है सवाल में, ध्यान से सुनो। A and B sharing profit in the ratio of 7:3. They admit C for 3/7 share, which he takes 2/7 from A and 1/7 from B. क्या ऐसा अभी हमने ऑप्शन में पढ़ के आया कि नया पार्टनर जब आएगा तो अपना शेयर भी बताएगा और किससे कितना ले रहा है ये भी बताएगा। ठीक है ना। तो बोल रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब NPSR फाइनल क्या बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, बोलिए।
समझ में आया क्वेश्चन आपको? अच्छा ये बताओ, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है भाई साहब? 2/7 ही तो सैक्रिफाइस किया है। उन्होंने इतना ही लिया तो इतना ही सैक्रिफाइस किया। कितना सैक्रिफाइस किया? 2/7। और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 1/7। इसका मतलब ये और ये जोड़ के उसको मिला है, यानी इसको मिला कितना है? 2/7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 3/7 उसको मिला है। क्या मेरा पूरा डिजाइन समझ में आ रहा है किस तरह से बात लेके चल रहे हैं? अब फाइनली हमें क्या निकालना है? एनपीएसआर निकालना है। एनपीएसआर निकालना है। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति पहले 7/10 पाता था और इसने छोड़ दिया, तो इसके पास अगर निकालना है कि कितना बचा है, कैसे निकलेगा? माइनस करके। पहले वो कौन बोला प्लस करके? नालायक, पहले ये सोच, तू 70% पाता था, ये फिगर को छोड़ कैसे समझो, तू 70% पाता था और 20% छोड़ दिया, तो पाने लग जाओगे 90%। खालसा वालों का, वाहेगुरु का खालसा अलग चल रहा है क्या? भाई साहब क्या चल रहा है दिमाग में? आप याद रखिए, एनपीएसआर कैसे निकलता है? ऑलवेज ओपी माइनस सैक्रिफाइस। आपके पास जितना था उसमें से आप, ये ऑब्जेक्टिव पूछते हैं एक एक मार्क्स के लिए कि किस में से क्या घटा के क्या बनता है। तो भाई मेरे पास जितना था, हमने जितना छोड़ दिया, जो बचा वो मेरा नया रेशियो है। ठीक है, तो भाई साहब एक बात बताइए, रितेश बाबू खालसा मीडियम में पढ़ रहे हैं और खालसा बता, यहाँ पे अगर हम 7/10 में से 2/7 घटाना चाहते हैं, ठीक है, क्या रेशियो बनेगा बच्चा? यहाँ पे बताओ, कैलकुलेशन करो, ये 70 आएगा। 10 और 7 का ये सब आता है कि नहीं तुम लोगों को? भाई प्राइमरी भूल गए हैं? फ्रैक्शन भूल गई हो? बस बढ़िया की हो। ये देखो कितना मजा मिला है अकाउंट्स मैथ छोड़ने का। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 70, इससे इसको डिवाइड देते हैं। 10 से 70 को डिवाइड दिया, 7 आया, 7 7 जा 49, और यहाँ पे 7 से 70 में डिवाइड दिया, कितना आया? 10 आएगा, 10 दूना 20। तो इसका मतलब इन्होंने 29/17 के पास बचा है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? ये छोटा फ्रैक्शन का, जिनका फ्रैक्शन नहीं आता है वो फ्रैक्शन का मेरे चैनल पे हमने क्लास 7 का वीडियो बना के डाला हुआ है अपने भतीजा को पढ़ाते समय, वो देख लेंगे, कोई शर्म की बात नहीं है, आप आराम से देख लेंगे उसको। 2-3 क्लास में हमने फ्रैक्शन समझाया है, उसको देख लेना। अच्छा इसी तरह इनका भी निकाल लो भाई साहब। इन दोनों का थोड़ा सा बताओ मेरे को, बताओ बच्चा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 7 और 10 का एलसीएम 70 होगा। बोलो हाँ। 10 से 70 में डिवाइड दिया, कितना आया? 7, और 7 या 21, 21। 7 से 70 में 10, 10 1 10, और यहाँ कितना आ गया? 21/70, 11/70। ठीक है, यहां पे देखो 3/7 है, और इसको भी अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना चाहें तो 10-10 से इंटू करके ये 30/70 लिख लेंगे कि नहीं? बोलो हाँ। 30, ये फ्रैक्शन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, जिनको नहीं आता है वो फ्रैक्शन का एडलेस थोड़ा सा सीखें, क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसमें क्लास में 11वीं में 12वीं में आके मैं तो क्लास 6 का चीज नहीं बताएंगे, 6 में पढ़ा देते हैं। तो न्यू रेशियो बच्चे मेरे पास क्या आया, पहले ये बताओ। एनपीएसआर कितना आया? 29, 11, 30। क्या ये ठीक आया है मेरा? 29, 11 और 30। थोड़ा जूम करके दिखा देना, मैं छोटा लिख दिया हमने। ठीक है, बात समझ में आया? ध्यान से सुनो, फिर से इस सवाल को पहले अच्छे से समझेंगे। यहां पे इन्होंने लिखा था कि ओपीएसआर जो है आपका वो 7:3 का रेशियो था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका रेशियो पुराना कितना था? 7:3 का ये रेशियो था। इन्होंने नए पार्टनर को जोड़ा, नया पार्टनर ने बोला कि हमको 3/7 चाहिए, और 3/7 में 2/7 हमको ए से चाहिए और 1/7 हमको किससे चाहिए? बी से चाहिए। इनको जोड़ोगी तो 3/7 ही आ जाएगा। तो सरेंडर कितना किया, यानी सैक्रिफाइस कितना किया? ए ने इतना छोड़ा है और बी ने इतना छोड़ा है, तो इन दोनों का जितना छोड़ा हुआ वैल्यू है, इन दोनों का जोड़ ही तो यहाँ पे है, और इसको मिल गया 37, तो इसका वैल्यू तो फाइनल पता चल गया। ए और बी की फाइनल फिगर क्या होगी? ओपी में से सैक्रिफाइसिंग, हम पहले इतना पाते थे, इतना छोड़ दिया, इसको घटाएंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो हमारी नई वैल्यू होगी। समझ में आया? तो हमने क्या किया, ये पुरानी वैल्यू दिख रहा ना पूरा आदित्य, इसमें से ये हमने घटाया, तो इसमें से ये घटाया, फ्रैक्शनली ये आया, और यहां भी वही काम किया है। यहां पे अगर लिख सकें तो थोड़ा छोटा सा लिख ही देते, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे कहां तक। यहां तक ना ए का है, और यहां तक हमने छोटा लिख दिया क्या बहुत? तो यहां पे लिखो 3/10 माइनस 1/7 है। ठीक है, सबट्रैक्ट करके मेरा ये वैल्यू आ गया है ना।
तो लेकिन यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे भी 70 है और यहाँ पे 7 था। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 7 को 70 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 10 से, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30/70 हो गया। तो आपका फाइनल फिगर आ गया 29/70, 11/70, 30/70। तो अब बराबर आ गया कि अब जो प्रॉफिट हो गए उसके कुल कितने टुकड़े होंगे, 70। अब 70 टुकड़ों में पहला व्यक्ति 29 टुकड़ा लेगा, ये 11 टुकड़ा लेगा और ये 30 टुकड़ा। दिस इज योर एनपीएसआर। ये कैसे हुआ? अच्छा, हमको लगा इसमें से आवाज आया, चलो कोई बात नहीं। हुआ, समझ में आया कि नहीं आपको? फिर से इसमें कुछ जानना है? पहला सवाल में किस टाइप का सवाल हमने पकड़ा, इसमें नया पार्टनर जो आ रहा है वो कह रहा है कि हमको इतना चाहिए और इसमें से हमको इतना इनसे चाहिए, इतना इनसे चाहिए। जब वो खुद ही सैक्रिफाइसिंग वैल्यू बता दे रहा है, गेनिंग वैल्यू बता दे रहा है कि ये देखना इतना इतना, ठीक है, तो इसमें से इन्होंने इतना छोड़ा है, इन्होंने ये छोड़ा है और इन दोनों का जोड़ ही उसकी वैल्यू है। एक चीज ध्यान से सुनो, एक चीज जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझो। इसको थोड़ा सा यहां लिखे, ए ने कितना, रुको अभी सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ये सारा चीज आपको मिलेगा। पिछले दिन मिला था कि नहीं ग्रुप में, तो फिर टेंशन क्यों लेता है कि फोटो खींच लें। अब पहले से हमारे जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं, वो सब लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप ये सीखो खा लिया, ठीक है। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 2/7, और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/7। इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 7, 2 + 1 यानी 3/7। यहां पे हम एक बात ये सिखाना चाहे, सैक्रिफाइस बाय द ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू द गेन बाय द न्यू पार्टनर। जितना हम छोड़ेंगे, अरे भाई मेरे पॉकेट से तो गणित का सिद्धांत है, मेरे पॉकेट से 20 रुपया निकलेगा तो तुम्हारे पॉकेट में 20 ही जाएगा, बीच में थोड़ी ना राहुल गांधी 10 रुपया खा लेगा। पूरा जितना पॉकेट से निकलेगा इनके द्वारा सैक्रिफाइस और इनके द्वारा गेन हमेशा बराबर होगा। ये सवाल कॉपी करिए, कोई डाउट्स बनता है तो पूछे, फिर आगे बताते हैं। पूछे, ध्यान से सुनो, अगर इसी सवाल में हमसे पूछे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाओ, एक तो एनपीएसआर निकाला था, निकाल दिया। अगर हमसे इसी सवाल में पूछा कि सैक रेशियो यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, सैक रेशियो पूछेगा तो कौन कितना सैक्रिफाइस किया है, ए कितना सैक्रिफाइस किया 2/7 और बी कितना सैक्रिफाइस किया 1/7। इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या 2:1 नहीं आएगा, ये 7 कट जाएगा। तो अगर सवाल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछता है तो कौन कितना सैक्रिफाइस किया वो निकाल लेंगे और उसके बाद में हम काम कर लेंगे, ठीक है। अभी हम कहेंगे, कई प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्का हो जाएगा, ना समझाएंगे, ऐसा टेंशन मत लो। तो पहले 4-5 सवाल हम आपको कराते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा पक्का लगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आगे का 5-7 सवाल करा दिए ना, आप धड़ाधड़ कर डालेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, इन लोगों का प्रॉफिट लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। क्या मतलब है इसका, सिद्दीका तुम बताओ बच्चा। पुराने पार्टनर ए हैं और बी हैं, क्या क्या इन लोग कह रहे हैं, ओपीएसआर कितना है, जूम कर लेना जितना कर सकते हो अपने तरीके से, ताकि हम गाली ना खाएं, हम ना दिखे, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा कभी कभी एक्सप्रेशन देने के लिए भी बीच में आना पड़ता है, ये बच्चे समझते रहे। सिद्दीका बोलो 7:5 का रेशियो, इसका मतलब पहले वो कितना कितना पार्ट लेते थे थोड़ा उस तरफ मुंह करके कर थूक भी देती है, उसके बाद दुष्ट कहेंगे। आधा बात बोलती है 12, 7/12 और 5/12। ये पूरा क्यों नहीं बोली कि टोटल टुकड़े 12 हो रहे हैं और वो 7/5 में ले रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना नया पार्टनर आ रहे हैं, एक। पुराने में नया वाला कुछ नहीं पाता था। अब आगे सुनो उसका झंझट क्या हुआ। कहता है दे अग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप। क्या कह रही है, हंसेगी तो छुपा के हंस रही है। कह रहा है कि सी को, इन लोगों का जो पहले मैनेजर था उसको अब ये लोग पार्टनर ले लिया। हु इज गेट 1/6 शेयर इन द फ्यूचर, वो अपना शेयर बता दिया। वो कह रहा है कि जो मैनेजर है वो 1/6 शेयर ले, क्या ये इसका पता चल गया। तो ये कह रहा है कि हम नए पार्टनरशिप में 1/6 लेंगे। आगे सुनो, he acquires this share 1/24 from A और 1/8 from B। क्या इन्होंने बता दिया कि किससे किससे कितना कितना लेना है। इन्होंने कहा है कि हम A से he acquires this share 1/24 from A and 1/8 from B। क्या हुआ, दिक्कत है, कुछ दिक्कत है। तो कौन कौन कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये बताओ। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बोलो 1/24, और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है
1/8। अच्छा, ये सैक्रिफाइस किया होगा तो किसको दिया होगा? सी को, यानी 1/24। और इसको कितना दिया होगा? 1/8। जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 24 यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 8, 3 यहाँ इस 6 है, 4/24 और ये कट के आता है 1/6। क्या वही आ रहा है? यानी इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है, और जो व्यक्ति पाता है उसको क्या कहते हैं? गेन कर रहा है। जो पाता है उसको क्या कहते हैं? गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइस की वैल्यू ऑलवेज गेन की बराबर। पहला ही वाला सवाल जैसा नहीं है। अब ये बताइए इनका एनपीएसआर कैसे निकलेगा? अपने अकल से सोच के बताइए। सर बहुत इजी है, निक्की बताएगी। निक्की बता बच्चा कैसे निकालेंगे? दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, या दोनों का ऐड? रितेश बोलेगा। रितेश, मल्टीप्लाई। 100 से ज्यादा भाग जाएगा। अगर 100% प्रॉफिट रही, तुम कह रहे हो इससे इसको मल्टीप्लाई, 244 हो जाएगा। मजा ले रहा है आदित्य तुम्हारा, देख रहे हो बैठे बैठे। क्या करना है आदित्य बता? माइनस करेंगे। इतना पहले पाते थे, इतना हमने छोड़ दिया, मेरे पास बचा कितना है? हम देखो ना इसको ओरली करते, कैसे करते सुनो ध्यान से। अब देखो परीक्षा में इतना समय तुम्हारे पास होगा नहीं कि इतना हम दिखाएं। अब ओरली कैसे करते हैं? यहां कितना है, तो हम इसको भी 24 बनाने का कोशिश करेंगे। अगर 24 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से यहां करेंगे तो 2 यहां भी होगा। बात पकड़ पा रही है मेरा? यहां 24 है तो इसको भी 24 बनाएंगे, और 24 बनाने के लिए अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 14 और ये 24 है। तो दोनों का जब बेस सेम हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, तो हम ओरली माइनस कर सकते हैं। तो 7 दूना 14 में से 1 जाएगा तो 13/24 आ जाएगा, है ना? जिनके समझ में आया वो तो बोल रहे हैं ठीक है, जिनके नहीं समझ में आ रहा वो कह रहे हैं बाप रे बाप, पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। जब मैं छोटा बच्चा था ऐसे हरकत करता था, यही था। आओ जी, इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना होगा? 24 हो गया। 12 से 24 में डिवाइड दो, कितना होता है? 2 से 7 में इंटू करेंगे। ये बाप रे बाप, हमको लग रहा है हम 6 में चले गए। 24 से 24 माइनस किया, डिवाइड दिया, 1 1 1 जा 1। कितना आंसर आया? 13/24 आया। मौसम तुम करके बैठ गई है। हाँ बोलिए। अब हमको छुट्टी ले लेना पड़ेगा। 5/12 माइनस 1/8, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा मौसम? 24। तो 24 होगा। 12 दूना 24, 2 5 से 10 और 8 या 24, 3 1 के 3, यानी 7/24। अच्छा, दोनों का डिनोमिनेटर 24 हो गया तो इसको भी 24 बनाना पड़ेगा। हाँ, तो 24 कैसे बनेगा ये बताओ? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ 4/24। भाई साहब न्यू रेशियो बता दो क्या हो गया? एनपीएसआर बताओ। एनपीएसआर बताइए। 13 7 4, 13:7:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताइए, कौन कौन कितना सैक्रिफाइस किया था? 1/24 और 1/8। तो इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, 1/24 और 1/8। कैसे निकलता है रेशियो? ये ऊपर चला जाएगा, या फिर दोनों का एलसीएम कितना होता है? 24। 24 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसको कि फिर से समझाएं? ये समझते हो कि नहीं? कैसे निकाल लिया फट से 1 to 3? बोलेगा भी नहीं और अपने जगह से डोलेगा भी नहीं। ध्यान से सुनो, 1/24 is to 1/8। अगर ऐसा रेशियो दिया रहेगा, इसको हमको इंटीजर फॉर्म में लाना है, तो दोनों का एलसीएम कितना होता है? भाई तू पहले रोक दे, पहले सीख ले बच्चा मेरे इधर। पहले कॉपी मत करो, कॉपी तो तुम घर में भी कर लोगी। 1/24 है और 1/8 है। इस रेशियो को हमें इंटीजर फॉर्म में लाना है। कैसे करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, जितना आता है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24 होगा। तो 1/24 में 24 से मल्टीप्लाई, और 1/8 में भी 24 से मल्टीप्लाई। तो 24 से 24 कट गया, क्या बचा? 1। और 8 से 24 कट गया, कितना बचा? 3। तो ये वैल्यू जो 1/3 आया है और ये वैल्यू दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, दिखा दो भाई। तो हमारे पास 2 वैल्यू पूछा था, हमने 2 वैल्यू का आंसर निकाल दिया है। यहां पे हम एक ही बात अभी सीख पाए, एक टाइप का सवाल कि अगर कोई पार्टनर, दिखा दो इधर, अगर कोई पार्टनर अपना शेयर बता दे कि हम इतना इतना लेंगे, तो इस तरह से सवाल बनेगा। पकड़ में आ गई बात कि नहीं? हाँ, आगे चले, दूसरा सवाल में आगे चला जाए। इसको क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वैसा ही है, आप होमवर्क बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वही है, एक ही टाइप का सवाल है,
आप होमवर्क बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि नया पार्टनर 3-7 के लिए आएगा और 2-7 ए से लेगा, 1-7 बी से लेगा। सेम सेम सवाल है, आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्लास में करेंगे क्योंकि ये आपका हक है, बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब ये हम लोगों को करना है। 4 है, सेम है। ओ तब हमने 4 ही करना था, 1 2 3 आपका होमवर्क हो जाता ना। पढ़ लेते हैं, होमवर्क अगर होगा तो होमवर्क दे देंगे। कह रहा है ए और बी पुराने पार्टनर हैं, इन लोग प्रॉफिट लॉस को 7-5 के रेशियो में करते थे। इन्होंने सी को मैनेजर को जोड़ा है जो 1/6 अच्छा कॉपी हो गया सम तो। चलो ठीक है, बना लेना एक बार आप, ठीक है। चलो कोई बात नहीं ना, 2 बार क्यों डाला हमने, कोई बात नहीं, एक बार आपके लिए डाला, एक बार हमने बनाया है, ठीक है। आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। अनीता एंड सुनीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एस 9:5। समझ में आया? सिद्दीका सो गई, पैरट मेमोरियल सो गई। क्या चीज का तुमको ऐसा वैसा पहना के झंडा अंडा दिया था, बता दो जरा। हाँ चौक खाते कुछ लोग। सुनीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 9:5। क्या मतलब है इसका कि वो लोग पहले 9-5 में बांटते थे, ठीक है। पुराना इन्होंने बता दिया आपको। आगे क्या कह रहे हैं? दे एडमिट कविता एज अ न्यू पार्टनर टू गेट 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स, ठीक है। सी एक्वायर्ड द शेयर 1/12 फ्रॉम अनीता एंड 1/24 फ्रॉम सुनीता। कैलकुलेट न्यू पैसा। सेम क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा, होमवर्क है आपका। कुछ नया आएगा तो बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। जिस तरह के 2 क्वेश्चन है हाँ तो कर लेना घर में। अभी सुनो, पहले सवाल पे जुड़ो मेरे साथ। X and Y are the partner sharing profit and losses in the ratio of, ये 5 नंबर होमवर्क है, 4 नंबर होमवर्क है, ठीक है। X and Y पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं? दे अग्री टू Z मैनेजर पार्टनरशिप इनटू द 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ही एक्वायर्स दिस शेयर 320 फ्रॉम X एंड 200। सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रैक्टिस इसलिए दे रहे हैं ज्यादा क्योंकि आप प्रैक्टिस करें घर में। जिनका ये मैथमेटिकल ठीक है वो इग्नोर कर जाए, मौसम इग्नोर कर सकती है, मोहित इग्नोर कर सकता है, ये लोग कर सकते हैं जिनको, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, आपके दिमाग में रहेगा, लैंग्वेज पकड़ में आएगी थोड़ा। क्वेश्चन, अजय एंड विजय आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। अ न्यू पार्टनर संजय इज एडमिटेड एंड अजय सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये ऑफ हिज शेयर को आप थोड़ा अंडरलाइन करिए, 1/5 ऑफ हिज शेयर अंडरलाइन करिए। क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्लास में करेंगे। जो नया सवाल आ रहा है वो हम लोग करेंगे, चलें। अजय एंड विजय आर पार्टनर हैं, इन लोगों का रेशियो 2:3:5 था। ए कह रहा है कि हम नया पार्टनर, अजय कह रहे हैं हम अपने शेयर का, ऑफ मने, ऑफ का मतलब का, अपने शेयर का 1/5 हम दे देंगे। मेरा जो भी शेयर रहेगा उसमें हम 1/5 दे देंगे। एंड विजय सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, और वो 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ संजय। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। क्या तैयार हैं आप? इसको बनाया जाए। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ये बता दिया कि ए कितना छोड़ रहा है और बी कितना छोड़ रहा है। अभिषेक बनाए भाई, आगे बढ़े। चलो जी, आज थोड़ा सा आगे और बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन को आप थोड़ा मेरे साथ बनाइए, मेरा हेल्प करिए और लैंग्वेज को पकड़िए। इसमें कोई कठिन नहीं है, जोड़ घटाना है सिंपल सा, लेकिन लैंग्वेज आपका पक्का हो जाएगा तो हो जाएगा। चलो जी, हर्ष एनिमी आओ, नहीं तो तुमको हम एनिमी बना लेंगे। अब 7 क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या बोल रहा है? अजय एंड विजय आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। अजय और विजय 2 पार्टनर हैं, ठीक है जी। इन्होंने कहा है कि इन लोगों का रेशियो पहले 2:3 था, तो ओपीएसआर कितना था, कौन बताएगा? आदित्य बता भाई, आदित्य बताओ। 2:3 है, कैसे लिखेंगे ये बताओ, जोर से बोलो। 2/3। ये लोग गर्मी में क्या पी रहा है? चाय कि डाब का पानी? हाँ क्या पी रहा है नालायक? हम कह रहे हैं कि ये लोगों का ओपीएसआर 2:3 था, कैसे लिखना है? तो कह रहा है 2/3 लिख दीजिए, और दूसरे में क्या लिख दें? अंडा छील दें। अगर इसमें हम 2/3 लिख देंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? देख लिया, नालायकी शुरू हो गया ना। यही सब है, गणित नहीं पढ़ने का तरीका। 2/3 का मतलब होता है कि प्रॉफिट के कुल 5 टुकड़े हो रहे हैं, इसमें ये 5 टुकड़ों में 2 टुकड़ा ये लेगा और 3 टुकड़ा ये लेगा। भाई साहब, हम आज ही से निकल लेते हैं हरिद्वार, क्योंकि ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा फिर। अभी 2 सवालों में बताया, अभी कह रहे हैं कैसे करेगा। यहाँ पे एक नया दोस्त इन लोगों ने जोड़ा है, किसको? सुरेंद्र, क्या नाम है?
नहीं, संजय, इन्होंने संजय को एक नया दोस्त जोड़ा है। अब देखो लैंग्वेज को सुनो, कह रहे हैं कि अजय सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग बता रहे हैं, ये कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बता रहे हैं। कह रहे हैं अजय सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर कितना था 2/5, इसका 1/5 वो छोड़ा है। बात समझ में आया, अपने शेयर का 1/5। बात समझ लो, लैंग्वेज है इसमें। अगर ये चीज आप नहीं समझ पाएंगे पूरा खराब हो जाएगा, इसलिए हम इसको इतना टाइम लगा रहे हैं। अपन लिखा है कि अजय सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर है कितना 2/5, 2/5 का 1/5, यानी एक्चुअली में वो 2/25 सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या बात पकड़ पायो अर्पिता, तुम समझियो। अरे क्या पढ़ाते हैं दादाजी, ये सब तो हम बहुत पहले बचपन में पढ़ लिए, समझ में आया कि नहीं। ये क्या कर रहा है विजय सैक्रिफाइस 2/5 ऑफ हिज शेयर। ये कितना शेयर कर रहा है अपने शेयर का 2/5, तो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चा बताओ 5/, तुम भी नालायक कम थोड़ी हो, 6/25। अच्छा, इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया और इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, तो ये पूरा वैल्यू किसको मिला होगा 2/25 और 6/25, यानी इसी को कितना मिला टोटल। कैसा तू लोग गणित पढ़ता है रे भाई, 9 बता रहा है, 6 और 2 जोड़ के 9, ठीक है ठीक है। अब इनका न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, एनपीएसआर कैसे निकलेगा, घटा देंगे इसमें से, ये है ना। हमने क्या कहा इक्विवेलेंट बनाओ, ये 25 है तो इसको भी 25 बनाओ, कितना आएगा 5 से इंटू करना पड़ेगा। इसको 25 बनाने के लिए 5 से इंटू करना पड़ेगा। 5 से अगर 2 में इंटू करेंगे तो 10 बनेगा, 10 में से 2 जाएगा तो पकड़ पा रहे, सब शांत बैठे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हम ना जिन चीजों के अंदर हमें एडलेस करना है उनके डिनोमिनेटर को सेम करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो इसको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कभी भी नीचे केवल थोड़े ना करेंगे, ऊपर नीचे दोनों करेंगे। तो अगर 5 से इसमें 5 से इसमें इंटू कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, और 10 में से 2 चला जाएगा तो ये बचा 8/25। अब हम इतना जोड़ घटाना नहीं सिखाएंगे, यहाँ 25 है, इसको 25 बनाओ, इसमें कितने से इंटू करना होगा 5 से, तो यहाँ कितना बचेगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9/25, और ये 25 पहले से पड़ा है। तो एनपीएसआर कितना हो गया बोलो, बोलो कितना होता है मौसम, अच्छा 8 है पहले ना, 8:9:8। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन कितना बताएगा 2 बाई, ध्यान से सुनो 2/25 और 6/25, 25 कट गया 1:3, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसमें एक लैंग्वेज ध्यान से सुन लो, क्या क्या आया नोट, एक बात ध्यान रखिए, अगर ऑफ हिज शेयर लिखा है, ऑफ हिज शेयर लिखा है तो आपको सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितना सैक्रिफाइस किया हम वही नहीं बिठा देंगे 2/5 1/5 बिठा देंगे। वो लिख रहा है कि हम अपने शेयर का 1/5 दे देंगे। तो भाई तुम्हारा शेयर है कितना, वही वाली बात आ गई ना, हम अपने आम में से आधा दे देंगे। तो भाई तुम्हारा आम कितना है, मेरा आम 2/5 है, इसका 1/5 देंगे तो इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर गलती से भी 2/5 और 3/5 लिख दिया ना, गया हो जाएगा, कूड़ा हो जाएगा। रितेश बहुत हंस रहा है, क्या बात है, फीस जमा कर दिया क्या तुम, इतना हंस रहा है, सोच रहा डांटेंगे नहीं सर। अच्छा ठीक है, जिनका फीस ड्यू वो लोग फीस समय से क्लियर करते रहो, ये भी काम थोड़े हम करेंगे, फीस भी कलेक्शन करें, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जमा कर देगा। ये आया समझ में आपको कि नहीं, बोलो सौरभ समझ में आया। आगे एक सवाल और बनाया जाए इस तरह का, ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर वाला, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। चलें आगे सुनो, 8 पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। प्रकाश एंड सुभाष आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। प्रकाश सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर, यानी उसका जो भी शेयर रहेगा उसका 1/7 निकालना, एंड सुभाष सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ मनोहर। तो मनोहर कहाँ है, मनोहर कहाँ है, मनोहर गायब है, ठीक है, ग्रुप में कुछ बोलता नहीं है, पढ़ता है कि नहीं पता नहीं। मनोहर, अ न्यू पार्टनर कैलकुलेट द एनपीएसआर, सेम क्वेश्चन एकदम, है ना।
लैंग्वेज को ध्यान रखना, ऑफ इज शेयर, फ्रॉम इज शेयर, ये सब थोड़ा लैंग्वेज अभी आएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 9, सिंह, गुप्ता एंड लाल, ठीक है, सिद्दीका, सुन रही हो? सिंह, गुप्ता एंड लाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3, ठीक है। They admitted Jain as a new partner. Singh surrender 1/3 of his share in favor of Jain. Gupta surrender 1/4 of his share in favor of Jain. And का A और N और D अलग अलग हो गया है। लाल surrender 1/5 of his share in favor of Jain. सेम क्वेश्चन है, बस 2 पार्टनर की जगह 3 पार्टनर हो गए। हो गया ना बात? तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने बना दिया है। आप 8 नंबर 9 नंबर आपका होमवर्क है। आइए नया प्रश्न अब शायद 10 में मिलेगा, हम बताएंगे, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है? हैं? ठीक है, बेइज्जती तो नहीं होगा स्कूल में? चलो, तैयारी कैसा चल रहा है? उसका एग्जाम है ना, मुस्कान का हो गया है? अच्छा हाँ, बोल रहे थे उसका क्या कैलकुलेशन में आ रहा है? 320 पार करेगा? बता। क्वेश्चन नंबर 10, नीट दिए ना, नीट वाले बच्चे हैं, डॉक्टर, ठीक है, अच्छा बात है, डॉक्टर बन जाए, मेरा इलाज करेगी, मेरी भी वैसा समझिएगा बुढ़ापे में। सेम है। 10 नंबर क्वेश्चन में आर एंड एस है ना, याद रख लेना इस बात को, है ना, ये गाना लिख लेना इसके, तुम मुझे यूं ना भुला पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, साथ साथ तुम भी मुस्कुराओगे। ये पूरा नियम याद रखना। कब ये बात याद रखना, जब भी ऑफ इज शेयर करे तो सरेंडर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, लेकिन फ्रॉम बोल देगा इसका मतलब वो सीधा सीधा सैक्रिफाइस बता रहा है, उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम कहें कि हम अपने में से 4 एप्पल दे देंगे, तो भाई तुम ही बता दियो कितना है, हमको मतलब ही नहीं, 4 हमको दे दो, काम खत्म। लेकिन अगर हम अपने में से इतना देंगे तो कितना है पहले वो बताओ, ये ध्यान रखो। आगे चलते हैं। 10 नंबर भी बोल रहा है, सेम ही है, एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट से। R and S are the partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted T as a new partner, है ना। R surrender 1/5 of the share in his profit favor of T and S surrender 2/5 of his share. सेम है, ठीक है, ऑफ हिज शेयर ये तो निकल जाएगा, ये अलग है। चलो भाई 11 बनाया जाए। एक्चुअली 11 नंबर हमको बनाना ही नहीं है, हमको बनाना था 15 नंबर, ठीक है ना, क्योंकि मार्क किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं, तो इसलिए बना दे रहे, तो वो छोड़ दे रहे हैं, की बात है, कहीं से भी पकड़ लो। कमल एंड विमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कमल एंड विमल आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन इक्वली। अच्छा, ये लोग पहले आधा आधा लेते थे। निर्मल आके गिड़गिड़ाने लगा, कह रहा है मुझे भी पार्टनर बनाओ, मुझे भी पार्टनर बनाओ। कह रहा है ठीक है, लेकिन हम तुम्हें ज्यादा नहीं देंगे, 1/5 अपने शेयर में से दे दिया। कहां रे अलग है, वही तो है एकदम। कैलकुलेट एंड सेम तो सवाल है, क्या तुम पढ़ा, क्या गुंडा बनेगा तुम? 11 नंबर तो सेम क्वेश्चन है। तो x एंड y शेयर्ड, 12 नंबर पढ़ रहे, 11 सेम है क्वेश्चन। इक्वली का मतलब हो गया 1/2 1/2। ओपीएसआर में आप क्या बैठाएंगे, 1/2 1/2, यही तो बात है, और कुछ अलग थोड़ी ना। X and Y are sharing the profit in the 5:3. Z was admitted as a partner. X surrender 1/5 of his share. Y surrender 1/6 of his share in favor of same question है। ये बार बार प्रैक्टिस करके आपको पक्का होगा, और कुछ नहीं। और आंसर आ जाए तो ठीक है, प्रसाद चढ़ाना है बड़े हनुमान मंदिर में जाकर के, हाँ, 1 किलो मूंग का दाल रख देना कच्चा, भगवान अपना जो बने, चाहे दाल बनाए चाहे हलवा बनाए, जो बनाना है खा लेंगे, बस तुम सीधा सीधा कच्चा रख के आएगा मूंग का दाल। हाँ, तो जो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो सीधा बड़े हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे और हाथ पैर जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मुझे या तो बुद्धिया दो या तो मेरे सर का बाल उड़ा दो, कुछ तो करो। 13 नंबर क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। इन लोग 9-6 में बांटते हैं। एक न्यू पार्टनर जेड को एडमिट, एक्स रेंडर 315 शेयर ऑफ हिज 315 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, ठीक है, एक ही बात है। जेड एंड वाई 615 ऑफ हिज शेयर इन जेड, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 14 भी वही मिल जाएगा, 15 में नया आएगा, 15 में नया आएगा। A and B are the share partner sharing in the ratio of 5:3:2. They admitted D as a new partner. He gets his share 1/10 from A, ठीक है, और he gets his share as 1/10 from A and 1/3 of B. C refuses to sacrifice anything. Calculate new ratio of sacrificing ratio in the partner of, ठीक है, सेम। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्लास में करेंगे, ठीक है। कौन आके पढ़ा, थोड़ा देर पहले ही प्रिंट ले लिया था,
बोलता है सर ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है हम करेंगे, बोल रहा है हम नहीं करेंगे, सैक्रिफाइस में कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं इसको। आओ, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और 20 तक आपका होमवर्क। तो ये आपको आज थोड़ा सा 14 और 15 हम बता देते हैं क्लास में, 20 तक आपको होमवर्क। ये अगले दिन भी चलेगा, जिनका बन जाएगा अच्छी बात है, जिनका नहीं बनेगा वो बनाने के प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। चले बनाए जी, बोलो क्या है, कालिया पीछे वाले बैक बेंचर्स बताओ। ए बी अरे चलिए भैया चलो आओ चलते हैं, आओ थोड़ा सा चाउमीन खाते हैं इधर 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर ए बी और सी, ओपीएसआर बताओ, बता भाई ओपीएसआर बोल कितना है, 5 3 2 कैसे लिखेंगे आदित्य बताओ भाई। बोल रहे हम ही को क्यों पकड़ रहे हैं, वाह ये जवाब है गजब। देखा कैसे, कौन कहता है कि नहीं सीख सकता है, अगर इच्छा है अंदर तो सीख लेगा। बोलो एक, अब बेइज्जती मत करा देना, पूरा सही बोलना। 5/10 और ये समझ में आ गया ना आपको, तुमको कैसे क्या मतलब निकल रहा है। आगे सुनो, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे डी को हम नया पार्टनर जोड़ रहे हैं, जोड़ लीजिए हमें क्या दिक्कत है। तो डी तो पहले कुछ नहीं पाता था। आगे सुनो क्या कह रहा है, ही गेट्स मतलब डी के बारे में कह रहे हैं, ही गेट्स हिज शेयर एज 1/10 फ्रॉम ए का सरेंडर बता दिया, सैक्रिफाइसिंग ए का बता दिया, कितना बता दिया 1/10 है ना। कह रहा है कि डी एज अ न्यू पार्टनर ही गेट्स हिज शेयर एज 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/3 ऑफ बी, 1/3 ऑफ बी, बी का 1/3, बी का 1/3 यानी बी कितना है 310 है, इसका 1/3। भाई साहब ये भी 1/10 नहीं आ गया है? और सी कह रहा है हम कुछ नहीं देंगे, मत दो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती थोड़े ना है। तो डी को कितना कितना मिला, 1/10 मिला ए से और 1/10 मिला बी से, यानी टोटल कितना मिल गया 2/10 मिला, 2/10 मिला ना। आइए एनपी निकाल लेते हैं। अब आपको जिनको समझ में आया बताओ, 10 है तो इजी है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो घटाना इजी है, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, और यहां पे 3 में से 1 जाएगा तो, और यहां पे अरे भाई कहीं, अच्छा ये भी तो है 2/10, तो न्यू रेशियो कितना बन गया बताओ, निक्की बता बच्चा बोल, न्यू रेशियो क्या बना 4:2:2, तो कितना बना 4:2:2:2:2। अब इसको काट लो, छोटा कर लो, 2:1:1:1, ये बन गया। सैक्रिफाइसिंग बताओ कौन कितना सैक्रिफाइस किया था, ए सैक्रिफाइस किया था 1/10 और बी कितना सैक्रिफाइस किया था बोलो 1/10 ये भी किया था, यानी 1:1, इनका सैक्रिफाइसिंग का रेशियो कितना है। कोई दिक्कत है, इजी है। अब थोड़ा पकड़ पकड़ में आ रहा है, तुम लोग का तो मैथ्स था ना, अभी भी है, अप्लाइड है ना, छोड़ दिया, नहीं छोड़ना था, छोड़ देने से क्या होगा ना, सीए वगैरह में फिर आएगा, बीकॉम में भी फिर आएगा मैथ्स, तो छोड़ दिया 11 में छोड़ दिया। अरे महाराज क्यों छोड़ दिया, तुमको सीए वगैरह करना, तू कहां से मनोविज्ञान पढ़ने चला गया। फाउंडेशन में रहेगा तो 11 12 पढ़े रहते तो फाउंडेशन में ट्यूशन लेने का जरूरत नहीं पड़ता, 6 महीना में मैथ नहीं पढ़ाया था, 2 साल पढ़े होते तो दिमाग खुलता है मैथ्स पढ़ने। नंबर और आज के लिए इतना रख देंगे, सुनो ध्यान से। RS&T, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर और तेंदुलकर तीनों दोस्त हैं। तो RS और T, देखो क्रिकेट का बात आते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, सर गजब क्या बात है, क्रिकेट ही खेलेगा क्या क्रिश, तो हमको लगता है अगला फिल्म तू ही बनाने वाला, जादू, ठीक है। RS&T are the partnership firm sharing profit loss 3:2:1. They admit is W as a new partner, ठीक है। He gets his share as 1/12 from R and 1/3 of S. सेम क्वेश्चन है, ऑफ बोल रहे हैं मतलब तुमको कैलकुलेट करना उसके उसका, जैसे ये सेम है। As a new partner, he gets his share as 1/12 from R. Calculate the new ratio, sacrificing ratio of the partner. निकाल के दिखाओ क्लास में, फटाफट से क्लास में करके दिखाइए। इसको पॉज, देखो सवाल में ये लिखा है कि R से वो 1/12 लिखा है, S का 1/3 ले रहा है, तो S 2/6 था, उसका 1/3 मतलब 1/9 दिया, और इसको टोटल यहां से इतना मिला और यहां से इतना मिला। ये तो समझते हैं, जो जो सैक्रिफाइस है वही गेन करेगा। टी के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब टी अपना पोजीशन वैसे ही बना के रखा है। हमने इन दोनों को क्या किया 36 बनाने का कोशिश किया, ठीक है ना, 5/12 आएगा, ये 36 बनाओगे ये 36 बनाओगे तो ये आएगा,
और इन दोनों को घटा के ये आया, इन दोनों को ये यही आया और ये 36 था, तो सबको 36 बनाया, तो 12 था, 36 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 है 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई, और इसके 36 है तो कुछ नहीं किया। तो इस तरह से 5 3 15 4 2 8 6 के 6 और 7 का 7, तो नया रेशियो 15 8 6 7 ये आपका लिखा हुआ है। और इसमें सैक्रिफाइसिंग पूछना है, तो ये इतना सैक्रिफाइस किया और ये इतना सैक्रिफाइस किया, तो इन दोनों का रेशियो निकाल के क्रॉस भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं लोग, 3 में दिक्कत होती है, 2 में तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 36 आएगा, 36 से इंटू किया तो यहाँ पे 9 और 12 काट के 3 4 आ गया। ठीक है, हाँ ये भी बात सही भाई साहब, ये सब तो बहुत अच्छा बात है कि क्यों काटे, क्यों बाई काटे आप। 2/6 को अगर हम काट के 1/3 कर दिए तो आपको दिक्कत था कुछ, क्या दिक्कत हो रहा है? छोटा करते हैं हम, हमेशा सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखते हैं। हम क्या लिखे, अगर कहीं पे 2000/3000 लिखा रहे तो हम इसको लेके चलेंगे, हम 3 जीरो काट के आराम से 2/3 नहीं लेके चलेंगे। कह रहे क्यों कर दिए सर? आप सेकंड एस वाले में सर माइनस नहीं कीजिए, 2/6 से 1/9 घटाओ ना, 2/6 है उसमें से 1/9 घटाओ, तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। 6 3 18, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 2 1 के 2, तो कितना बचा? 4/18 नहीं बचा क्या? वही तो लिखे हैं। अच्छा इसमें से ना ध्यान से, तुम लोग भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया है, तब जाकर के मेरा ये वाला वैल्यू आया है। इसमें से इस वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया तब मेरा ये वाला वैल्यू आया है। इसमें को सब्ट्रैक्ट ही नहीं करना, तो ये एज इट इज पड़ा हुआ है, और इसमें ये और ये वैल्यू जोड़ के इतना आया है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको डिनोमिनेटर 36 है ना, तो हम जब तक सबको 36 नहीं बनाएंगे हम बराबर लिख ही नहीं पाएंगे। तो हमने 36 क्या किया, इसको भी 12 को 36 बनाने के लिए 3 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 36 बनाने के लिए 2 2, 6 को 36 बनाने के लिए 6 6, और ये 36 है, ये इस तरह से मल्टीप्लाई करके ये रेशियो निकाला। तो आपका रेशियो 15 8 6 7 है। आदित्य समझ में आया? पीछे समझ में आया? सौरभ ठीक ठाक हम पढ़ा लेते हैं कि कोई दिक्कत है? मस्त पढ़ा रहे हैं। 11 में कहाँ था तुम? मस्त पढ़ा रहे हैं। और बच्चे अगर हैं तो उनको मत बताना, सॉरी बताना, उनको लेके आना, जूनियर जो होंगे उनको भी भेजो कि कम से कम ढंग से पढ़ाएं और ढंग से पढ़ाई लिखाएं। आज इतना दूर तक हम लोग रखते हैं। आपका होमवर्क है इसमें कि बना तो लेंगे आप पूरा, हमको विश्वास है, फिर भी आप बनाइए जो आपको ठीक लगता है। आप 1 2 सवाल ऑफ फ्रॉम वाला भी नहीं आया एक भी, तो आप 20 तक होमवर्क बना के लिखिए। फ्रॉम वाला अगर कुछ आता है अच्छा ठीक है, 19 तक आप बना के ले आइए। 20 वाले से हम लोग अगले दिन शुरू करेंगे, अगले दिन ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगले दिन ये खत्म होगा, उसके बाद गुडविल शुरू करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, धड़ाधड़ खत्म होगा। ठीक है, लो भाई ये धन आज के लिए इतना रखते हैं। सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।